हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एंड क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास उसकी। फ्रेंड्स, अभी तक हम जो वीडियो आपके सामने लेके आ रहे थे वो जो है जिन लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए थे उसका रिव्यू था। वो जिस तरीके से जो क्वेश्चन बताते थे उन्हीं क्वेश्चंस को जो है मैं आपके साथ शेयर करता था। लेकिन आज जो वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, उसमें एक्चुअल में जो क्वेश्चन जिस तरह पूछे गए थे वैसे के वैसे जो हैं हम इस वीडियो में आपके सामने लेके आए हैं और आपको बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज DSSB PGT इंग्लिश फीमेल का जो एग्ज़ाम हुआ था 30 जून को सेकंड शिफ्ट, 30 जून 2021 को सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो हैं क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके आए हैं। और फ़िलहाल इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पूरा पेपर पार्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज क्योंकि लेट मिला था एक पेपर मुझे, तो इसलिए सिर्फ जनरल अवेयरनेस को डिस्कस करेंगे इसमें। बाकी आने वाली वीडियोज में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। कालबेलिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जो कालबेलिया लोक नृत्य है, कालबेलिया फोक डांस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो कौन सी स्टेट का है कालबेलिया लोक नृत्य? तो वो है राजस्थान का। कालबेलिया लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। सरकारी क्षमताओं और परिणामों के मामले में भारत को चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI 2021 में 104 देशों में से कौन सा स्थान दिया गया है? इंडिया हैज़ बीन रैंक डैश इन द चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 अमोंग 104 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैपेबिलिटीज़ एंड आउटकम्स। तो कौन सी पोजीशन मिली है भारत को 104 देशों में से चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में? तो वो मिली है इंडिया को 49th पोजीशन। जो चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 है उसके अनुसार 49th पोजीशन पे है इंडिया गुड गवर्नमेंट में। डैश प्रकार की कराधान प्रणाली में प्रत्येक आय स्लैब पर एक समान या समान दर से कर लगाया जाता है। इन डैश टाइप ऑफ टैक्सेशन सिस्टम ईच इनकम स्लैब इज टैक्स्ड एट ए यूनिफॉर्म और फ्लैट रेट। तो सेम रेट कौन सी टैक्स प्रणाली में लगाया जाता है? वो लगाया जाता है प्रोपोर्शनल टैक्सेस या आनुपातिक कर जिसको कहा जाता है। Who among the following launched the Startup India Seed Fund Scheme on April 19, 2021? निम्नलिखित में से किसने 19 अप्रैल 2021 को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना शुरू की है? तो वो है पीयूष गोयल। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह के क्वेश्चन, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया है। मुझे अब भी याद है इसी तरीके से इस जो अब की बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं हम अपने वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग मेरी वीडियोज़ देखते आए हैं वो लोग ज़रूर जानते होंगे, उन्होंने ज़रूर ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मली जो लोग वीडियो देखते हैं वो क्या देखते हैं, ये कहाँ स्थित है, वो कहाँ स्थित है, और उसको लाइक भी करते हैं। लेकिन मेरे चैनल पे जो वीडियो जाती हैं वो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जैसा आप सामने देख पा रहे हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस को लोग करना पसंद नहीं करते। लेकिन एग्ज़ाम में जो है इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी वजह से मेरी वीडियोज़ को एज़ कम्पेयर टू वन लाइनर जो रहते हैं उनसे कम लाइक्स मिलते हैं, क्योंकि लोगों को आसान क्वेश्चन पसंद है। लेकिन एग्ज़ाम में आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मई 2021 में विश्व स्नूकर चैंपियन बना? Who among the following become the world snooker champion in May 2021? तो मई 2021 में विश्व का जो स्नूकर चैंपियन बना वो कौन था? वो था मार्क सेल्बी, जो कि 2021 में विश्व स्नूकर चैंपियन बना। कुकुमेरिया एंड एस्ट्रियास निम्नलिखित में से किस फाइला से संबंधित है? कुकुमेरिया एंड एस्ट्रियास बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला? तो कौन सी फाइला से संबंधित है? तो वो जो है इचनोडर्मेटा से संबंधित है, कुकुमेरिया एंड एस्ट्रियास फाइला। निम्नलिखित में से किसे मई 2021 में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as director of Indian Institute of Rice Research in May 2021? तो वो हैं रमन मीनाक्षी सुंदरम, जिनको कि राइस
अनुसंधान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि कब तक की जनरल अवेयरनेस, कब तक की करंट अफेयर्स क्वेश्चन करने चाहिए। अब आपके सामने देख लीजिए, मई 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो हो सकता है अभी तक जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आ जाएँ, तो आप जो है ज़रूर से जून को भी इंक्लूड कर लीजिएगा। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी का गठन 1784 में डैश द्वारा किया गया था। तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फॉर्म्ड इन 1784 बाय, तो बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी थी उसका गठन 1784 में किसके द्वारा किया गया था? वो थे विलियम जोन्स, जिसने इसका गठन किया था। पुरंदर की संधि 1665 में डैश और शिवाजी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो पुरंदर की जो संधि थी वो किसके बीच में हुई थी? द ट्रेटी ऑफ पुरंदर 1665 वाज साइंड बिटवीन डैश एंड शिवाजी। तो शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच में हुई थी पुरंदर की संधि, जो कि 1665 में हुई थी। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। तो सबसे गहरी झील कौन सी है? वो झील है बैकाल झील, जो विश्व की सबसे गहरी झील है। तो ये सभी वीडियोज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इन सभी का जो है लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बेल मेटल इज एन अलॉय विच इज़ मेड अप ऑफ। बेल मेटल जो है एक मिश्र धातु है, दो अलग अलग धातु को मिला के जो धातु बनती है उसको कहते हैं एलॉय। और बेल मेटल जो है एक मिश्र धातु है जो डैश से बनी होती है। किस किस के मिश्रण से बनी होती है? तो ये जो है तांबा और टिन, कॉपर एंड टिन के मिश्रण से बनी होती है बेल मेटल। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पेरिस में आर्क डी ट्रायम्फ से प्रेरित माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स इन इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी इंस्पायर्ड बाय द आर्क डे ट्रायम्फ इन पेरिस। तो ये जो है हमारा जो है इंडिया गेट जो है वो पेरिस के पार आर्क डी ट्रायम्फ से प्रेरित माना जाता है। केंद्रीय बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि वरिष्ठ नागरिक जिनके पास आय के स्रोत के रूप में केवल पेंशन और ब्याज है, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट दी जाएगी। तो कौन सा एज ग्रुप है वो? इन द यूनियन बजट 2021 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस दैट सीनियर सिटीजन ऑफ डैश हु ओनली हैव पेंशन एंड इंटरेस्ट एज ए सोर्स ऑफ इनकम विल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब जिनको सिर्फ पेंशन मिलती है और जिनके अकाउंट में जो पैसे उससे जो ब्याज मिलता है, अगर सिर्फ वही उनके इनकम का स्रोत है तो वो कौन सा एज ग्रुप है? वो एज ग्रुप है अबव द एज ऑफ 75 की एज से ज़्यादा जो लोग हैं उनको जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की छूट दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट। तो आपको बताना था कि कौन सी गलत है। तो इनमें से जो है मक्का रबी की फसल है, ये जो है स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही है। कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना EDLI में देय अधिकतम आश्वासन लाभ को बढ़ाकर डैश कर दिया गया, जो कि पहले अधिकतम 6 लाख रुपए होता था। ये क्वेश्चन भी हम अपने वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। द मैक्सिमम एश्योरेंस बेनिफिट पेएबल इन द एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम EDLI हैज़ बीन एनहेंस्ड टू रुपीज़ डैश फ्रॉम द अर्लियर मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ रुपीज़ 6 लाख। तो 6 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 7 लाख कर दिया गया है। In dash, Humayun succeeded Babur to the throne of Delhi as ruler of the Mughal territories in the Indian subcontinent। तो कब जो है हुमायूं ने बाबर को भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल क्षेत्रों के शासक के रूप में दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया था। तो कुल मिला के क्वेश्चन है कि बाबर कब जो है दिल्ली का शासक बना था? तो ये बना था 1530 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ। तो कौन सा है? वो है आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 जो है वो भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। मई 2021 तक बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय डैश में स्थित है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज लोकेटेड एट डैश एज ऑफ मई 2021 तक कहाँ था बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय? तो वो था हैदराबाद में। At the time of the adoption, the Constitution of India contained 395 articles and dash schedules। जब ये बनाया गया था, जब इसको लागू किया गया था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस टाइम जो है भारत के संविधान में
395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ शामिल थी? तो जो इसमें 8 अनुसूचियाँ शामिल थी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मैक्सिमम ने इसका आंसर किया होगा। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम ने काराबाओ कप 2021 जीता? विच अमंग द फॉलोइंग फुटबॉल टीम्स वोन द काराबाओ कप 2021? तो निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम ने काराबाओ कप 2021 जीता? तो वो जीता मैनचेस्टर सिटी ने। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों में से जिनकी जो है आंसर की आपको मिल चुकी है, अगर आप लोग चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं, ताकि हम जो है इसको उनको यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करें, ताकि और ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस का सेट था जो कि पूछा गया था पीजीटी इंग्लिश 30 जून 2021 की सेकंड शिफ्ट 2 से 5 बजे तक में। आगे जो है हम सेक्शन वाइज इस पूरे एग्ज़ाम पेपर को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2 और पीजीटी फिजिक्स एंड पीजीटी हिंदी का भी एग्ज़ाम मेरे पास अवेलेबल है, उनको भी डिस्कस करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियो जाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।